नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका राय। आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ जो कि पशुओं में बहुत ही आम समस्या है और उसे डायरिया बोलते हैं। डायरिया क्या होता है दोस्तों? जब भी पशु का गोबर जो है बार बार आता है और उसमें पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा आने लगती है। कभी कभी उसके साथ म्यूकस और ब्लड भी आ जाते हैं, जिसे हम डिसेंट्री बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से ये डायरिया और डिसेंट्री के बारे में मैं ज़्यादा आज डायरिया के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। आज इसके कारण, लक्षण और उपचार पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की टॉपिक डायरिया पे। तो फ्रेंड, डायरिया के कारण क्या हो सकते हैं? पशु जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा फाइबर खा लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है पशु में डायरिया देखी गई है। फ्रेंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैरासाइटिक, वायरल, प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पशु डायरिया हो जाता है। तो फ्रेंड, ये भी इसके एक मेन रीजन में से हो सकते हैं। कभी कभी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है, पशु के अंदर जो है कॉपर, विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे पशु में डायरिया देखे गए हैं। और दूसरा जो है, पशु को जो ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ पे शोर शराबा होता है और उसकी वजह से पशु में तनाव, मेंटल स्ट्रेस और उससे कि उसके दूध की उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से ये सारे रीजन हो गए डायरिया के। अब चलते हैं फ्रेंड, इसके जो है सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। लक्षण जो है लिथार्ज हो जाता है, सुस्त हो जाता है, कभी उसे फीवर आने लगता है और उसके मसल में जो है वीकनेस आने लगता है। तो फ्रेंड, ये सब जो है उनके लक्षण हो गए। और डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसको बार बार जो है गोबर आता है, वो भी पानी की मात्रा बार बार बॉडी से निकल जाने की वजह से निर्जलीकरण हो जाता है पूरे बॉडी में, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में पशु जो है बहुत ही लिथार्जी और सुस्त सा दिखने लगता है, आंख उसके धंस जाते हैं। तो ये सब उसके लक्षण हो गए। तो फ्रेंड, दूसरा लक्षण आप ये देख सकते हो, पशु के पेट में दर्द होने लगता है, वो बार बार अपने पेट को देखती है, उठती है, बैठती है। तो ये सब भी जो है डायरिया के गोबर हैं। वो गोबर कभी आता है, उसको स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, उतना ज्यादा नहीं। जब डिसेंट्री में है उसको ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है गोबर निकालने के लिए, लेकिन डायरिया में जो उसको हल्के स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। और उसके जो है ब्लड और म्यूकस जो है डिसेंट्री में आते हैं, लेकिन ब्लड और म्यूकस डायरिया में नहीं आते हैं। फ्रेंड, ये डिफरेंस हो गया डायरिया और डिसेंट्री में। तो आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आपके पशु को डायरिया हुआ है या डिसेंट्री हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड, इसके लक्षणों के बेस पे आप पता कर सकते हैं आपके पशु को क्या हुआ है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अब चलते हैं इसको उपचार की ओर। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमें करना है, इसके कारणों को काम करना है। इसको किस वजह से डायरिया हुआ है उस कारण पे ट्रीटमेंट करना है। जैसे अगर पशु को डायरिया हुआ है बहुत ज्यादा खाने से, दूषित खाने से, कुछ ऐसा गंदा पानी पीने से, तो सबसे पहले जो हम पशु को स्वच्छ और साफ पानी देंगे, स्वच्छ खाना देंगे, जिससे कि उसकी डायरिया तुरंत सही हो सके। और आप प्राथमिक उपचार के तौर पे आप घर में भी, जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नेबुलोन पाउडर आते हैं, तो आप उसे 50 ग्राम नेबुलोन पाउडर सुबह शाम 2 दिनों तक दे सकते हो, तो आटा के साथ, किसी के साथ भी, जिससे कि पशु खा ले। तो उससे जो है उसकी डायरिया में काफी राहत मिलती हुई देखी गई है। तो फ्रेंड, ये सब जो है उसके प्राथमिक उपचार हैं। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है हुए हैं, उससे उसको ज्यादा डायरिया हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आपके पशु में पेट दर्द हो रहा है डायरिया की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में आपको इंजेक्शन स्पाज्मोवेट का यूज करना चाहिए, जो कि 0.5 mg पर kg बॉडी वेट उसे लगा सकते हो। अगर आपके पशु में सड़े गले खा लिया है, उस वजह से उसके पेट में पॉइजन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप इंजेक्शन एट्रोपिन लगा सकते हो, 0.03 mg पर kg बॉडी वेट, ये भी लगा सकते हो फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड, अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसके इंजेक्शन का यूज कर सकते हो। इंजेक्शन टेक्सिम यूज कर सकते हो, इंजेक्शन बेलामिल यूज कर सकते हो, इंजेक्शन सीपीएम यूज कर सकते हो, इंजेक्शन एडवेट यूज कर सकते हो, क्योंकि विटामिन की भी कमी हो जाती है, इसलिए इंजेक्शन एडवेट भी हमें यूज कर ही लेना चाहिए। उसके बाद जो है फ्रेंड, उसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होते हुए देखा गया है, पेट में कृमि हो गया, कीड़े हो गए, तो उससे जो है पशु में भूख लगना बंद हो जाता है। और डायरिया की वजह से, क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है, तो इस वजह से भी पशु जो है खाना पीना छोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने गाय को जो किसी अच्छे डिवॉर्मर से उसका डिवॉर्मिंग करना का यूज कर सकते हो, जैक्लोज का यूज कर सकते हो, फेंटास 3 का यूज कर सकते हो। आप डिवॉर्मर भी है ना, कभी तो बदल बदल के यूज करना होता है। तो एक ही अगर जिससे आप पहले कर चुके हो, उससे न करके आप दूसरे किसी अच्छे ब्रांडेड सॉल्ट से आपको डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप उसका डिवॉर्मिंग करके उसको लिवर टॉनिक देना पड़ेगा। आप लिवर टॉनिक हिमालय का आता है, ली 52 कर सकते हो, ब्रोटोन आता है, वो कर सकते हो। आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो, उस लिवर टॉनिक का यूज अपने पशुओं में कर सकते हो फ्रेंड। इस तरह से उसे पैरासाइटिक
इन्फेक्शन से भी उसे बचा सकते हो। साथ में उसे हेल्दी डाइट, साफ पानी दें, जिससे कि उसको जो डायरिया, पाचन संबंधी प्रॉब्लम जो है, उसके पीएच देखना है कि उसका पीएच बैलेंस है कि नहीं, अगर एसिडोसिस एल्कलोसिस तो नहीं हो गया। इसके लिए आपको चाहिए कि उसके यूरिनल फ्लूइड का जांच करें, पीएच स्ट्रिप के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो अगर उसको एसिडोसिस हुआ है तो मीठा सोडा यूज करें, अगर उसको एल्कोलोसिस हुआ है तो जामुन का सिरका दें। तो इस तरह से आप जो है अपने पशु के पाचन तंत्र की बीमारियों पे काम करके अपने पशु को डायरिया से बचा सकते हो। तो फ्रेंड, जो रीजन है, जिस वजह से उसको डायरिया हुआ है, आपको उस पे काम करना है और फिर आपके पशु जो हैं पहले की तरह हैप्पी और हेल्दी हो जाएंगे और उसके डायरिया में कंप्लीट रूप से राहत होते हुए देख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा काम है। इसका बोलस भी आता है, डायरो का बोलस भी, पाउडर भी आता है। तो आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और कभी कभी डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है पशु में, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का ओरल सोल्यूशन, मुंह से ही डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन उसको दे सकते हो, जिससे कि उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगी। अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको इंजेक्शन आरएल आपको उसको IV दे सकते हो। और अगर सीवियर गया है तो इसमें आपको इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट IV उसे लगा सकते हो। फ्रेंड, इस तरह से उसे डिहाइड्रेशन से भी बचा सकते हो। तो फ्रेंड, डायरिया बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक आम प्रॉब्लम है हमारे फील्ड में। किसान भाई पास ये आम तौर पे होते रहते हैं कि पशु ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया जिससे डायरिया हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि डायरिया है या डिसेंट्री है, ये डिफ्रेंशिएट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर जाएं और अपने पशु चिकित्सक से उसकी सलाह लें। फ्रेंड, ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जागरूकता के पर्पज से बनाया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, तोते, मुर्गी, रैबिट हैं, उनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।